हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक चैनल। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस की वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड को देखेंगे। इसमें हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इस स्टॉक को देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्क्रीनर डॉट इन में ओरेकल फाइनेंस सर्विस को खोल लिया है और हम यहाँ पर देखते हैं ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो ये कंपनी ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कस्टमर। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसल्टिंग IT infrastructure management and outsource business process services to the फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो ये दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके लिए कस्टम एप्लीकेशन बिल्ड करती है। तो ये कंपनी एक ग्लोबल सर्विस कंपनी है जो मॉरिशस। तो दोस्तों ये OFSS कंपनी सब्सिडरी ऑफ ओरेकल ग्लोबल मॉरिशस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर ये इनके हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। यहाँ पर हम जो मेन बिजनेस है बैंक और बैंकिंग एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करना है। इनका जो मेजर रेवेन्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज से आता है। प्रोडक्ट का 89% है और सर्विस का 9% है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इनका कंसल्टिंग फीस से आता है। उसके बाद AMC चार्जेस का 32% है और जो कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो हमारे दिख रहा है यहाँ पर। इंडिया से केवल 6% है, USA से 27% है, रेस्ट अमेरिका से 7% है, यूरोप से 16% है, एशिया पैसिफिक से 26% है, मिडिल ईस्ट एशिया से 19% है। तो इसका क्लाइंट रिटेंशन भी अच्छा है और ये लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल देखने के लिए दोस्तों यहाँ कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 3047 है और ये ईयर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। स्टॉक का PE बिल्कुल बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर कंपनी का PE जनरली 50 के आसपास होता है, इसका PE ग्रेट है। बुक वैल्यू भी ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि EPS ग्रोथ सही चल रही है। कंपनी के पास कोई डेट ही नहीं है, कंपनी ने कुछ भी लोन लिया हुआ नहीं है, 0.01% है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रॉफिट लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो कर रहा है, सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है और कंपनी ग्रोइंग फेज में है, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। तो यहाँ पर EPS भी ग्रो हमें करता दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अब इसके ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। ईयरली रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स बढ़ाई है। 4527 के से होते होते अब 5200 हो गई है, लगातार सेल्स ग्रोइंग है। तो और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट पे जंप करेंगे। नेट प्रॉफिट आप देखिए दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट पहले 1237 था, अब 1386, 1460, 1762, 8889 चला गया है। तो लगातार 1800 करोड़ से ज़्यादा का इसका प्रॉफिट है। तो ये कंपनी लगातार अपने मार्जिन और प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 7,000 करोड़ रुपए हो गया, बढ़ते बढ़ते ये ग्रोइंग है और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बोरोइंग। कंपनी की बोरोइंग बिल्कुल नहीं थी, अब माइनर सी बोरोइंग है और उसके बाद कंपनी अच्छा कर रही है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का लगातार मेंटेन है। कंपनी ने जो 73% का शेयर होल्डर
शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार मेंटेन है। 73% प्रमोटर के पास है, FII के पास 7.98 है और DII के पास 9.3 है और पब्लिक के पास 9.61 है। तो पब्लिक के पास बहुत कम है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। ये OFSS का चार्ट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये अब हम इसे एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इसमें एक हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ था, तो उसके बाद ये स्टॉक अपना इसने टारगेट अचीव किया है। उसके बाद ये लगा से ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ था, अब उसी सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसमें अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है और इसमें जो गेन की पॉसिबिलिटी है, हाई तक का गेन मिल सकता है। लगभग 59% तक का इसमें टारगेट है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सेम लेवल जो इसका रेजिस्टेंस है, तो लगभग इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना गेन, 41% का गेन हमें मिल सकता है विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस के बाद में। और इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।